सकते हैं। ये डिस्प्ले कितना बड़ा है हम इस पे बात करेंगे, इस पे कहां कहां से तस्वीरें यहां तक आ रही है हम उस पर भी बात करेंगे। हम कहेंगे अपने सहयोगी को कि एक बार आप नजदीक आए हुई है एक एक चीज पे, और मैम बताएंगे आप यहाँ पे जो ये चल रहा है आप क्या देख रही हैं? सर हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर पे निगरानी रखे हुए हैं। सीसीटीवी सर। और यदि देखा जाए तो ये पूरा शहर का कंट्रोल है? जी सर, टेट्रा कंट्रोल को देते हैं सर। कंट्रोल को कचहरी में? जी सर, बिल्कुल। वहां से उसके बाद अधिकारी अपने इधर उधर से अपना भेजा जाता है। कोई जगह एक्सीडेंट हुआ, चाहे जाम हुआ, चाहे रैली उली भी देखते हैं तो हम लोग तुरंत टेट्रा कंट्रोल को सूचित करते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। और नमस्कार, इन तस्वीरों से आप वाकिफ होंगे, रांची स्मार्ट सिटी। फिर से हम पहुंच चुके हैं रांची स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास की सड़कों पर रखी जा रही है नजर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर सभी महत्वपूर्ण सड़कों और शहर के बाहर निकलने वाले चौक चौराहों पर भी है तीसरी नजर। सही सुना आपने। प्रोजेक्ट बिल्डिंग के समीप बने कंट्रोल रूम में लगी एक बड़ी स्क्रीन पर दिखती है हर एक गतिविधियां। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम की। आज हमारी टीम इसी का जायजा लेने पहुंची स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम। आपको बता दें, हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाओं और वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे में स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का सहयोग रहा। बताते चले, राजधानी रांची में लगे ट्रैफिक लाइट को भी आवश्यकता पड़ने पर यहां से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि कुछ वर्षों पूर्व हमने इस खबर से आपको अवगत कराया था कि किस तरह से स्मार्ट सिटी में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। आज हमारी टीम फिर से उसको देखने के लिए दोबारा पहुंची तो क्या कुछ देखा वो हम आपको दिखाएंगे कि आज विभिन्न विभागों से कर्मी वहां पे बैठे हुए हैं और अपने कामों को बखूबी अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इस स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम की तरफ और उसके बाद सुनेंगे कि क्या कुछ कहा स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर ने और क्या जानकारी साझा की। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तो राजा रंजन जी हमारे साथ हैं। अब हम बात करते हैं इनसे कि ये जो स्क्रीन है, उस समय तो जब हम लोग यहां आए थे अभी काम ही चल रहा था, लेकिन ये क्वालिटी, पहले हमें क्वालिटी के बारे में बताएं कि जो ये शीशे की तरह एक एक चीज दिख रहा है ये कैसे हो पा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है काफ़ी आधुनिक बनाया गया, और आप जिस स्क्रीन की बात कर रहे हैं उसे हम वीडियो वॉल कहते हैं, और ये काफ़ी आधुनिक है। HDMI केबल्स के थ्रू हम एकदम फुल HD कैमरास का यूज़ करके फुल HD व्यू हम ले रहे हैं। इवन कैमरा इतना साफ है कि हम गाड़ी का नंबर कैमरे के थ्रू ही और आदमी भी की भी पहचान किया जा सकता है। ये इस वीडियो वॉल की खासियत है। और यदि हम बात करें तो शहर में तकरीबन कितने कैमरे अभी तक लगाए गए हैं? सर्विलांस को लेकर के करीब 130 प्लस कैमरे लगाए गए हैं, और पूरे अगर मैं बात करूं तो 700 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं पूरे रांची शहर में। और अभी सरहुल जैसे हमारा बीता उस समय भी हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने पुलिस की मदद से, कोई भी ऐसा प्रोसेशन नहीं निकला था जिसमें पुलिस ना हो। यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी, और साथ ही साथ अभी जो रामनवमी आने वाली है उसका ही मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम से पूरा किया जाएगा, और पूरे शहर में सुरक्षा को माध्यम से लेकर के कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कंटिन्यूअस 24/7 इस कंट्रोल रूम में लोग बैठते हैं और पूरी शहर की निगरानी करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे स्क्रीन पर कैमरा ही चल रहा है। एक कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं फिलहाल डेली मार्केट का। ये कैमरा आप देख रहे हैं, ठीक है? डेली मार्केट है जी, ये डेली मार्केट चौक जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मेन रोड को पूरा कवर कर रहा है। और आप देख सकते हैं जो भी भीड़ भाड़ वाले लोग गुजर रहे हैं यहाँ से। इवन यहाँ पे जो ECB और PA लगा हुआ है हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट मिल जाता है और हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। कैमरा का क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। आप देखिए, जूम करके हमारा ऑपरेटर दिखा रहा है कि कैसे हम ECB को यहाँ पर देख पा रहे हैं नज़दीक जाकर। अभी आप देखें ये जो येलो बॉक्स है, जो ECB जो है इमरजेंसी कॉल के लिए, आप देखें यहां से यदि आपकी कोई परेशानी आपको हो तो आप यहां से, आप देख सकते हैं येलो बॉक्स जो है, यहां से आप कॉल करेंगे तो आपको यहां से मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जूम करके जो आया, अभी आप क्वालिटी देखें, इसका क्वालिटी जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और वहां से यदि हम बात करें कि वहां से कौन हमें कॉल कर रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप यहां पे साफ नजर आएंगे कि आप कौन हैं और किस मुसीबत में हैं, और तुरंत आपको मदद मिलेगी। और यदि हम बात करें
तो यहां पे एक एक गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है वो क्लियर दिख रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारा ANPR सिस्टम है उनका यूज करके हम एक एक गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी गाड़ियां कैमरे की नजर से गुजरी हैं सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, और कोई भी क्रिमिनल गतिविधि अगर होती है गाड़ियों का नंबर रिकॉर्ड करता है, काफी क्लियर व्यू रहता है, कोई परेशानी भी नहीं होती। इवन ओवरव्यू कैमरास जो लगाए गए हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, जिसके माध्यम से वायलेशन जो भी होता है पूरे शहर में, रेड लाइट का हो गया, नो हेलमेट का हो गया, ओवर स्पीडिंग का हो गया, इनका वायलेशन का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, और आराम से हम लोग गाड़ी का नंबर ट्रैक कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कि जो लोग चालान की बात करते हैं कि लोग हमारा फाइन कैसे कट जा रहा है, क्या उससे भी यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है? जी, जो वायलेशंस यहाँ शहर में हमारा होता है, हमारे कैमरास इतने केपेबल हैं कि उन वायलेशंस को भी कैप्चर कर रहे हैं गाड़ी नंबर के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम जो वही वायलेशंस है उसको NIC का जो पोर्टल है उस पर पुश कर देते हैं, और फिर वहां से चालान जनरेट होता है जी, ऑनलाइन। तो यदि हम ये बात करें, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, एक बार आप नजदीक में आएंगे, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, तो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, जैसे लोग कहते हैं कि हम जेब्रा क्रॉसिंग पार कर गए, हमने गलती नहीं किया है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है यहां से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेब्रा क्रॉसिंग के पास एक स्टॉप लाइन होता है, ठीक है, और हमारे वहां पे जस्ट वहीं पे रेड लाइट सिग्नल लगे होते हैं, और जब सिग्नल लाल होता है आप स्टॉप लाइन क्रॉस करेंगे, हमारे कैमरे जैसे ही गाड़ी अगर स्टॉप लाइन को क्रॉस करती है, कैमरा उसका वायलेशंस को रिकॉर्ड कर लेता है, उनके गाड़ी का नंबर को भी ले लेता है, जिसके माध्यम से हम आराम से चालान देख सकते हैं कि हाँ इनके ये लायबल हैं, इनके खिलाफ वायलेशन हुआ है, इनके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकते हैं, और ये हम लोग पुश कर देते हैं NIC के पोर्टल पे, जिसके माध्यम से चालान जनरेट किया जाएगा। तो ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, एक एक चीज, मतलब यदि हम बात करें तो ये यदि यहां पे एक सिक्का भी गिरा हो तो मुझे लगता है कि वो भी मालूम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरों को आप देख सकते हैं। हालांकि आप यदि चाहते हैं कि हम कोई भी गलती करके हम यहां से पार हो जाएं, यह संभव नहीं है, जो स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में इस वक्त हमें दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तस्वीर आप ये देख सकते हैं, मतलब सुई भी गिरे, सिक्का की बात छोड़ दें आप, ये देखिए आप सुई भी गिरेगा तो ये क्लियर यहां से दिखाई पड़ेगा, कौन आ रहे हैं वो भी क्लियर मालूम चल रहा है, साफ चेहरा क्लीन। और यदि हम बात करें कि जो ट्रिपल कैमरा जो लगते हैं यहां पे जो रोड में लगे रहते हैं, और एक बड़ा कैमरा, दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, कैमरों को लेकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले सर्विलांस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास 3 कैमरे हैं। PTZ जो पैन, टिल्ट एंड जूम, वो ऐसा हाईटेक कैमरा है जिसको हम वो जूम 30x जूम है उसका, जो गोल राउंड है। जी, जो गोल कैमरे के बारे में बता रहा हूँ, 30x जूम है, उसको हम लोग इवन पूरे पैन वाइड एरिया कवर करता है और किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। ये एक पहला कैमरा हुआ सर्विलांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है फिक्स कैमरा जिसका फोकस सेट किया हुआ है हमने एक पॉइंट पे, और एक तीसरा कैमरा है 360 डिग्री कैमरा, वो किसी भी स्ट्रीट का एक पूरा 360 डिग्री व्यू देता है, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी गाड़ी को हम ट्रैक कर रहे हैं तो वो गाड़ी किधर को मुड़ी है, किस दिशा में वो गई है, उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं 360 डिग्री कैमरा के माध्यम से। अब जो कैमरा को बोल रहे हैं, पोल पर 3 कैमरे जो लगे हुए हैं, वो कैमरा वायलेशंस को कैप्चर करता है। ANPR कैमरा एंड ओवरव्यू कैमरा, उसमें क्या होता है, लेन वाइज 2 कैमरा हमने ANPR के लगाए हुए हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो को कैप्चर करने के लिए हमने ओवरव्यू कैमरा लगाया है, जिसमें पूरे वायलेशन का सिनेरियो हमें दिखता है। उस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि लाल बत्ती, रेड लाइट ऑन है और आपने क्रॉस किया है, पूरा वीडियो दिखता है। साथ साथ सेम ओवर स्पीड के लिए भी है, रॉन्ग वे के लिए और हेलमेट के लिए भी है। तो ये फंक्शनैलिटी है कैमरास का, और इतने टाइप ऑफ कैमरास हैं। बिल्कुल, तो आपने अभी सारी बातों को सुना और समझा। और यदि हम बात करें इस वक्त ऐसा कोई क्वालिटी आपको नहीं दिख रहा होगा जो लो क्वालिटी में दिखाई पड़ रहा होगा। और इस वक्त ये तस्वीरें क्लियर आप देख सकते हैं। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लगातार क्रिमिनल जो गतिविधियां शहर में चल रही थी, उसमें कई क्रिमिनल ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रीजन यही है कि हर वक्त आप तीसरी नजर के कैद में हैं। आप चाहते हैं कि यदि हम शहर में क्या, यदि हम मेन रोड की बात छोड़ ही दें, जैसा हमने पहले भी कहा, कटहल मोड़ हो, सिंह मोड़ हो, चाहे वो बूटी मोड़ हो, बूटी मोड़ से आगे बढ़ जाएं और माझी तक, इवन नामकुम तक, हर तरफ ये कैमरे लगे हुए हैं और एक एक गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है। किस रोड से जुलूस निकल रहा है, किस रोड में ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा ओवरलोड है, वो यहां से भी क्लियर देखा जा सकता है। तो इस वक्त जो ये तस्वीरें बयां कर रही है,
तो एक तरह से देखा जाए तो हम यदि ये तस्वीर कहां का है, हम यदि आप बता सकते हैं? पिस्का मोड़। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो दिख रही हैं आपके स्क्रीन पे, पिस्का मोड़ की है। तो इस वक्त यहां पे ज्यादा लोड है सड़क पे, तो यहां से भी जो हम लोग कंट्रोल में कभी कभी सुनते हैं कि यदि कहीं पुलिस एकाएक ट्रैफिक पुलिस आ जाती है रोड क्लियर करने के लिए, उन्हें कैसे मालूम चलता है? तो आप देखें उनको यहां से सूचित किया जाता है कि इस सड़क पे ज्यादा ओवरलोड है, किस कारण से यहां पे जाम है, जाकर के उसको देखा जाए। तो ये पिस्का मोड़ में इस वक्त थोड़ी सी जो परेशानियां हैं वो साफ नजर आ रही हैं। किस तरह से गाड़ियों का ये जो रेला है, यूं रेला ही कहेंगे, हालांकि ज्यादा करके यहां ऑटो वाले ही परेशान करते हैं रातू रोड की यदि हम बात करें तो। लेकिन यदि इसको हम छोड़ दें तो पूरे शहर में यदि हम बात करें, यदि एकत्रित यदि हम पूरे विजुअल को देखें, हम कहेंगे कि अपने सहयोग एक बार पीछे जाएं। और तो आप देखें इस वक्त यदि हम रातू रोड के यदि हम बात रातू रोड की हम हटा दें, बात को छोड़ दें, तो उसके बाद पूरा शहर क्लीन दिख रहा है आपको, साफ आप देख रहे होंगे। कहीं ज्यादा अभी तक सड़कों पे ओवरलोड नहीं है, ट्रैफिक सब जगह स्मूथ है। लेकिन रातू रोड की थोड़ी सी स्थिति, हालांकि ये कोई नया नहीं है, इन तस्वीरों से आप अवगत हैं, लगातार ये रातू रोड का समस्या बना हुआ रहता है। बहरहाल अब हम आइए बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं यहां पे कौन कौन से विभाग के लोग बैठे हुए हैं। और सर यहाँ पे क्या मॉनिटरिंग चल रहा है? यहाँ पे सर ये सर्विलेंस कैमराज हमारे लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जो लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर बैठ कर मॉनिटरिंग करते हैं अगर कि यही आपका व्यवस्था देखने के लिए कि सारे शहर में सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और यदि यहाँ पे यदि ऐसे कोई भी गतिविधियाँ अनलीगल मालूम चल रही है तो आप लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सर पुलिस जो भी हमारे SCR या पुलिस वाले हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, विभागीय अधिकारी को? ये अधिकारी को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये पूरा स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट? जी जी, पूरा प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी। हाँ। क्या नाम हो सर? मेरा अमरेंद्र कुमार सिन्हा। तो अमरेंद्र कुमार सिन्हा जी थे। और आइए आप देख सकते हैं अभी हुई है एक एक चीज़ पे, और मैम बताएंगे आप यहाँ पे जो ये चल रहा है आप क्या देख रही हैं? सर हम लोग CCTV के माध्यम से पूरे शहर पे निगरानी रखे हुए हैं कि कुछ भी ऐसे अप्रिय घटना हो तो हम लोग इमीडिएटली उसको मतलब पुलिस तक पहुंचा सके कि उस पर वो कार्रवाई कर सके आगे की। बिल्कुल। राजा रंजन जी हमारे साथ हैं फिर से। सर आप थोड़ा बताएं ये इसमें क्या चल रहा है? ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल सिस्टम है, ATCS जिसे बोला जाता है, अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ से अभी हम यहाँ मॉनिटर कर पाते हैं कि कौन सा सिग्नल कौन सा जंक्शन से या कौन सा अप्रोच पे अभी सिग्नल ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं। तो फिलहाल इस हमारे सिस्टम से ATCS अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ट्रैफिक को का मैनेजमेंट और कंट्रोल इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, और वो मैं अभी वही कर रहा हूँ। मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि सिग्नल जो चल रहे हैं शहर में, यहाँ से भी वो कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से ही सिग्नल कंट्रोल होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसा ट्रैफिक के अधिकारी वहाँ बोलते हैं सिग्नल चलाना है या मैनुअल में चलाना है या किसी भी मोड में चलाना है, उसके अनुसार यहाँ से सिग्नल हम लोग पुश कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कि सुना, आपने देखा, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ कि आप देखें जो हम ट्रैफिक सिग्नल की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, जो हमने पहले भी आपको बताया था वो आप देखें इसी स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से ही उसको भी कंट्रोल किया जाता है। और जहाँ पे जैसे जरूरत पड़े यहाँ से आदेश आगे दिया जाता है, जैसे राजा रंजन जी ने बताया। बहरहाल, और सर यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पर मैं हनीवेल से इंजीनियर हूँ। और ये जो डाटा सेंटर है, ये डाटा सेंटर में हमारे सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, जितने भी सर्वर्स लगे हुए हैं, वो 24/7 चलता रहे। हाँ बिल्कुल, जो हम पहले भी आपको इसके बारे में बताया था आपने कि जो भी सिस्टम लगाए गए हैं शहर में जो चल रहे हैं वो सब सही चल रहे हैं कि नहीं, तो ये इंजीनियर हैं, ये यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ भी पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं और जैसा कि मैम ने बताया कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, उसको एक तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कहीं पे कोई परेशानी न हो उसको लेकर लगातार पुलिस के जवान और अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ये स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से तस्वीरों को आप तक हम लेकर के आ रहे थे। देखिए, रांची स्मार्ट सिटी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, C4 जिसको हम कहते हैं, वो पूरे रांची शहर में जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इमरजेंसी कॉल बॉक्स हैं, ये सारी सुविधाओं के साथ ये पिछले
करीब 1 साल से कार्य कर रहा है। और अभी हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के साथ में इसका इंटीग्रेशन किया है। पुलिस CCR जो कंट्रोल रूम है इनका कचहरी चौक में, उसके साथ में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी पुलिस की टीम भी यहाँ पे बैठ रही है, 10 लोगों की टीम हर शिफ्ट में बैठती है। और अभी इसमें क्या है कि पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विलांस का सारे शहर के मॉनिटर्स किए जा रहे हैं, कैमरास का जो पुलिस ने लगाए हैं वो भी और जो स्मार्ट सिटी ने लगाए हैं वो भी, दोनों का संयुक्त रूप से इस स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से इसका सर्विलांस किया जा रहा है। और ये यहाँ की जनता के लिए और खासकर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और सर यदि हम सिग्नल की सर बात करें तो जो सिग्नल कहीं और कम कहीं बेसी, तो क्या वो ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से ही होता है वो? देखिए, सिग्नल का जितना भी ग्रीन और रेड करने का है, ये जो ट्रैफिक पुलिस ने जो हम लोगों को दिया है फिट, क्योंकि हम फैसिलिटेटर हैं, हम ऑपरेटर नहीं हैं, हम इसको नहीं कर सकते हैं खुद से। पुलिस के साथ में ही हम लोगों ने समन्वय करके, और पुलिस ने जैसे जैसे बताया है कि इस लेन में ग्रीन इतने सेकंड के लिए होगा, इस लेन में ग्रीन इतने सेकंड के लिए होगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कमांड कंट्रोल का ट्रैफिक सिग्नल है वो एक ATCS मोड पे है, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस ATCS में ये फ़ायदा है कि कोई भी चौक चौराहों पे जो स्ट्रीट लाइटिंग जो है, स्मार्ट लाइटिंग, वो वॉल्यूम के हिसाब से ग्रीन और रेड हो सकता है। अभी कुछ जगह पे हम लोगों ने ट्रायल के लिए चलाया था, पर पुलिस की का अभी पूरी तरह से हम लोगों को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है चलाने का, वो कुछ काम कर रहे हैं और उसके बाद वो हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन और रेड होगा वहाँ के वॉल्यूम के हिसाब से, और जो ट्रैफिक के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। मतलब आने वाले टाइम में ये ऑटोमेटिक हो सकता है? ऑटोमेटिक तो है ही, ये ऑटोमेटिक की सुविधा हमारे C4 के जो भी ट्रैफिक सिग्नल हैं उसमें है। हम इनको चला नहीं रहे हैं चूँकि पुलिस की तरफ से हमें अभी इसके चलाने के लिए परमिशन नहीं मिला है। ट्रायल बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कुछ चौराहों का चलाया है, पुलिस भी कुछ अपना होमवर्क कर रही है, उसके बाद हम लोग इसको चलाएंगे। ये सुविधा ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।